आई नो तुम भी यही चाहते हो कि भाई तुम्हें भी तुम्हारे क्लास के बच्चे पहचाने, तुम्हारी भी एक अलग पहचान हो, लोग तुम्हें जाने, तुम्हारे क्लास के बच्चे, तुम्हारे स्कूल के बच्चे तुम्हें पहचाने। तुम कॉलेज में हो तो कॉलेज के बच्चे तुम्हें पहचाने, तुम जॉब में करते हो तो वहाँ के लोग भी तुम्हें पहचाने। इस वीडियो में मैं कोई फालतू की जनरिक एडवाइस नहीं देने वाला हूँ कि तुम्हें ये 5 चीज़ें करके तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। देखो मुझे नहीं पता है कि तुम्हारी क्या करने से तुम्हारी लाइफ चेंज हो सकती है। तुम्हारी जो मैंने किया और जिससे मुझे पॉपुलैरिटी मिल गई थी वो मैं बताता हूँ। देखो स्कूल में मैं कुछ खास पॉपुलर था नहीं, बल्कि एक अलग लूज़र वाली इमेज थी मेरी। 10th तक तो मुझे कोई जानता भी नहीं था, ठीक है। मतलब मेरे बगल के सेक्शन, सेम क्लास के सेक्शन बी वाले बच्चे भी बहुत रियरली 10-12 लोग जानते होंगे। मतलब अगर 50 बंदे हैं तो 50 में से 10-12 ही मेरे दोस्त हैं, वो भी थोड़ा बहुत जानते, कोई ऐसा बेस्ट फ्रेंड टाइप कोई नहीं है। तो कोई पहचान नहीं थी मेरी। 10th तक कुछ नहीं था, एकदम बेवकूफ़ गधा बच्चा जो पढ़ता लिखता नहीं है, जो कमज़ोर है, ऐसी इमेज थी। 10th के बाद कुछ नहीं होता है मेरे साथ खास, लेकिन मैं बचपन से गाने गाता था। गाने कौन से गाता था? मैं रैप रैप गाता था, लिखता था। मेरे 2-4 दोस्त थे जो मुझे मेरी मदद करते थे गाने लिखने में। भाई वो बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2-4 मेरे दोस्त थे जो गाने लिखने में मेरी मदद करते थे। और क्यों करते थे? क्यों मैं लोगों की मदद लेता था गाने लिखने के लिए? क्या मैं खुद से कैपेबल नहीं था लिखने के लिए? क्योंकि भाई मैं कैपेबल नहीं था, मुझे स्पेलिंग ही नहीं आती थी। मुझे स्पेलिंग ही नहीं आती थी कि भाई कौन सा गाना हनी सिंह का कोई गाना लिख रहा हूँ, मुझे उस गाने में जो लाइन्स है उसकी स्पेलिंग से नहीं आ रही हैं। तो उस समय पे ये 5th 6th क्लास की बात होगी, तो उस समय मैं अपने अगल बगल के दोस्तों से जो टॉपर बंदे थे उनसे जाकर पूछता था कि भाई ये गाना लिख रहा हूँ, मेरी मदद करो थोड़ी बहुत, है ना। तो वो लोग मदद करते थे, मतलब मदद करते थे, साथ में गाने लिखवाते थे, है ना। उसके बाद जब मैं गाने लिखता था तो 2-4 टॉपर के बीच में, और टॉपर टीचर से कनेक्टेड रहते ही हैं, तो उनके नज़रों में ऐसा था कि भाई हाँ ये बंदा गाने वाने लिखता है, बकवास कुछ ना कुछ करता रहता है। तो कुछ ऐसा होता गया धीरे धीरे, मतलब लोगों के दिमाग में परफेक्ट पर्सपेक्टिव बन जाता है कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है ना। तो मैं लूजर तो था भाई, बहुत बड़ा लूजर था, लेकिन मैं गाने लिखता था, ठीक है। अपने गाने कुछ लिखता था, कुछ दूसरों के लिखता था, कुछ सुने सुनाए गाने ही उल्टे सीधे लिखता रहता था। तो मैं गाने लिखता था। तो 10th के लास्ट में एक ऐसा समय आया कि कोई टीचर नहीं था, ठीक है। तो पीटीआई टीचर, गेम वाले टीचर बुलाए जाते हैं। और वो, और 2-4 बच्चे थे मेरी क्लास के जो मुझे जानते थे कि भाई ये गाना वाना लिखता है। तो उन्होंने भाई ये बोला कि जा भाई, मतलब कि सर ने बोला कि, मतलब सर आकर बोलते हैं कि भाई तुम्हारे, तुम में से किसी के अंदर कोई टैलेंट टैलेंट हो तो दिखाओ भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो मेरा। तो मतलब 2-4 बच्चों ने बोला कि भाई वो जो बंदा पीछे बैठा है वो गाने वाने लिखता है, गाने वाने गवाइए सर उससे, ठीक है। अब मेरे को नहीं पता था कि भाई ऐसा कुछ सीन होने वाला है या फिर गाने गाऊंगा मैं जाकर, है ना। क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब मैं गाऊंगा या फिर मैं इतना कुछ तुम्हें बताइए भाई, मैं बता चुका हूँ तुम्हें भी ऑलरेडी कि मैं भाई थोड़ा सा लूजर टाइप का था। पढ़ने में भी अच्छा नहीं, टीचरों से पेला जा रहा हूँ, बाहर से कोई भी टीचर आ रहा है मार के जा रहा है, कोई अननोन टीचर भी। मतलब मैं और मेरा दोस्त का सीन तो ऐसा रहता था कि मतलब कि अगर कोई अननोन एक टीचर आया है इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, मतलब उस बंदे की जॉब अब नहीं लगनी है, वो बंदा इंटरव्यू देने के लिए आया है, और वो बंदा जान जाता था कि भाई ये दो दो जो बंदे हैं ये है हरामी, ये मतलब बकवास करते हैं, ये ना इनको पढ़ना लिखना नहीं है, बस टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसा कुछ इमेज थी हम लोग की, ठीक है। तो सर ने बुलाया, सर ने हर्षित सर थे, नाम लेना था टीचर का नहीं लेना था। तो उन्होंने कहा कि आओ भैया पांडे गाने वाने गाओ। तो फिर मैं आता हूँ, मैं रैप गाना चालू करता हूँ। तो एक रैप का नाम है बातचीत बादशाह, और वो मुझे पूरी आती है, 3-3 साढ़े 3 मिनट की साइड है और मुझे पूरी आती है। जब मैंने गाना चालू किया तो भाई लोगों के, मतलब स्टार्टिंग में समझ ही में नहीं आया, क्योंकि लोग वो थोड़ा सा लूफाई गाने जो होते हैं वो ज़्यादा सुनते हैं मेरे क्लास के फिर जो भी बंदे थे। तो रैप रैप उनको समझ में आई नहीं इतनी ज़्यादा स्टार्टिंग में। लेकिन जब मैं धीरे धीरे फ्लो पकड़ता हूँ और फिर जब मैं गाने गाने लगता हूँ ना, तो फिर मतलब पीछे किसी को समझ में आ रहा है, जो मेरा साथी था उसको किसी को समझ में आ रहा है, तो थोड़ा बहुत चिल्लाने लगे। और जब मैं मिडल पार्ट में आया रैप के, अपने उस गाने के मिडल पार्ट में आया, तो भाई पूरी क्लास इतनी तेज से चीखी थी मतलब पूरी क्लास ने एकदम साउटिंग की, भाई क्या बंदे ने गा दिया, मतलब इस बंदे से जिससे जीरो एक्सपेक्टेशन थी उसने क्या गा दिया भाई। तो ऐसा कुछ सीन हुआ। तो हुआ क्या कि इतनी ज़्यादा शाउटिंग हो गई थी, मतलब कि पूरी, मतलब क्लास में 40-45-50 बच्चे होंगे, भरे रहते थे भाई, है ना। तो 50 बच्चे होंगे और 50 के 50 बच्चों सोचो चिल्ला रहे हैं, लड़के लड़कियां सब चिल्ला रहे हैं भाई, ठीक है। तो इतनी तेज शाउटिंग, मतलब बंदों ने चिल्लाया कि अगल बगल पूरी जितनी भी पूरी फ्लोर जो थी,
10-12 कमरों की जितनी फ्लोर थी पूरी डिस्टर्ब हो गई भाई, मतलब 40 बंदों की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज गई, है ना। और उसके बाद वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल सब आए, ठीक है। ऐसा मेरा कोई टैलेंट मतलब चेक कर कर उन्होंने मुझे कोई अवार्ड नहीं दिया, उन्होंने मुझे दी पनिशमेंट। उन्होंने कहा कि भाई तुमने ये क्या किया, ठीक है। तो हर्षद सर ने जैसे ही वो आ रहे थे, जैसे ही देखा भाई हर क्लास में हो गया है काम ना, तो हर्षद सर ने मुझे बोला कि बेटा तुम शांत रहना, टीचर से जबान वगैरह लड़ा ना, मैं देख लूँगा आगे का। तो फिर मैं शांत रहा। टीचर आए, मुझे पूछे कि क्या कर रहे थे, तो मैंने बताया कि मैं गाना वाना गाया था। कह रहे ऐसा कौन सा गाना गा दिया, इतने बच्चे चिल्ला रहे हैं, ये क्या सीन है मतलब, है ना। तो मतलब ऑरा फार्मिंग हुई थी उस समय, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव वे में चला गया था सब कुछ। तो टीचर ने बल्कि मुझे डांट दिया, प्रिंसिपल ने, वाइस प्रिंसिपल ने, सब ने मुझे डांट दिया। और सीन ऐसा हो गया कि मतलब मैं फिर शांत होकर आ गया। लेकिन जो क्लास में मेरी ऑरा फार्मिंग हुई थी, मतलब क्लास वालों के नज़रिए में जो बंदा था भाई ये क्या है क्या नहीं, तो वो अलग ही इमेज बन गई थी मेरी। तो हर्षित सर जो थे वो हर टाइम मुझे मतलब इतना शोर, मतलब लोगों को ऐसी हो गई थी कि लोगों की मेमोरी बन गई थी थोड़ी थोड़ी। आई नो मेरे क्लास वालों को भी याद नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए तो एक बड़ा मोमेंट था, क्योंकि ऐसा पहले कुछ हुआ नहीं था मेरे साथ। तो तो हर्षित सर जो थे तब से वो मुझे हर समय रैपर रैपर करके बुलाने लगे, मतलब जो रैप गाता है ना, जो सिंगर है या फिर रैपर है। उनको मैंने बताया था मैं रैप गाने वाला हूँ, तो उन्होंने वो हर समय, तो जब भी मिलते वो रैपर रैपर रैपर, है ना। तो फिर वो ऐसे बुलाने लगे मुझे, और रैपर बाहर मिल रहे हैं, तो है ना। तो ये सीन हुआ था। उसके बाद मैंने अपना, हाँ उसके बाद मैंने गाया था ड्राइविंग स्लो 11th क्लास में। बादशाह का गाना था। बादशाह मेरा फेवरेट नहीं है, बट मैं उसके गाने सुनता हूँ, तो मुझे मतलब उसके शब्दों में कुछ मुझे इंटरेस्ट है। तो ड्राइविंग स्लो मैंने गाया था 11th क्लास में। और 11th क्लास में हुआ क्या था कि 11th क्लास में मेरी क्लास थी, आर्ट्स की क्लास थी, है ना। 11th क्लास में मेरी क्लास कॉमर्स पूरी और आर्ट्स की, आर्ट्स में सिर्फ लड़कियाँ थी। जब मैंने गाना गाया तो आर्ट्स वाले टीचर थे, उनका नाम नहीं मुझे याद है, लेकिन वो भी बहुत अच्छे टीचर थे। तो वो उन्होंने, तो वही क्लास के बच्चों ने बोला कि सर ये गा लेते हैं, तो इनसे गवाइए। तो मैं गाने लगा। तो मैं उठा। तो सबसे पहले मेरा पता नहीं क्या है भाई फ्लो, मतलब मेरा स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैनिक वाले रहता है, क्योंकि मैं स्टेज पे इतना ज़्यादा गया नहीं, तो मेरा थोड़ा सा पैनिक वाला ही सीन रहता था। तो मैं वहाँ पर जाता हूँ, है ना, और क्या कहते हैं गाना चालू करता हूँ। भाई ड्राइविंग स्लो तुमने सुना होगा, तो थोड़ा सा अजीब सा ही है। स्टार्टिंग में तो वो झाटू बना हो ही गया था, लेकिन जब मैंने रैप गाना चालू किया, तो रैप में क्या होता है कि वो, हाँ रुक जाओ बताता हूँ तुम्हें। हाँ उसमें ये वाली लाइन जब मैं गाता हूँ कि मुझसे जलने वाले जल जल के काले हो गए, मुझ पे मरती उनकी बहनें वो मेरे साले हो गए। जब मैं ये वाली लाइन गाता हूँ तो फिर भाई बच्चे फिर वो सनक जाते हैं भाई, पगला जाते हैं। ये सब, ये मतलब ये लाइन ट्रिगरिंग, ये लाइन मेरे ख्याल से मेरी जो जनरेशन थी, जो मेरी क्लास के बच्चे थे, उनमें ये सब चीज़ें ट्रिगर कर जाती थी। तो फिर से यही सेम माहौल होता है कुछ, लेकिन इस पिछले बार जैसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें इतने तगड़े तगड़े शब्द नहीं थे। जब मैं ये लाइन गाता हूँ तो बच्चे ट्रिगर हो जाते हैं, तो फिर से चिल्लाने लगते हैं, सारे लड़के सारी लड़कियाँ भैया, चिल्लाना चिल्लानी चालू, है ना। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मुझे बैठा दिया जाता है दबा कर। लेकिन इस बार मुझे थोड़ा सा अप्रिशिएट किया गया था। तो 11th क्लास में ही मैंने शायद वो लास्ट गाना गाया था। उसके बाद फिर मेरे को गाना गाना था थोड़ा सा, मतलब अलाउ करना बंद कर दिया था, क्योंकि सबको पता था भाई अगर मैं गाऊंगा तो चिल्ला देंगे लोग, भाई बच्चे चिल्ला देंगे। इस तरह की मेरी इमेज थोड़ी थोड़ी बन गई थी, मेरी क्लास में तो बन गई थी। और मैं पीछे बैठता था, फिर मेरे दोस्त उसके साथ भी मैं गाने वाने लिखता था, थोड़ा बहुत गाने वाने गाते थे। जब भी क्लास में घुसो भाई दोस्त कहते थे गाने वाने गाओ, फिर हम लोग साथ में गाते थे। आयुष आयुष जितने भी थे मेरे दोस्त, अब वो लोग तो मुझे भूल गए होंगे भाई, है ना। तो यही था। तो 11th में भी हुआ था, 10th में भी हुआ था। उसके बाद फिर मैंने 12th में शायद गाना ही नहीं गाया, लेकिन मेरा नाम जो था रैपर पड़ चुका था भाई। हर बंदा, बच्चे चिढ़ाते भी थे मुझे, जो चूतिए बंदे थे वो मुझे वो डस्टबिन वाला रैपर करके चिढ़ाते थे। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है भाई उनसे, वो मोमेंट्स तो मैंने जिए हैं ना। तो भाई यही है मेरी स्टोरी कि भाई एक फेलियर था जिसने बस गाने गाए और अलग ही इमेज बन गई भाई। वरना तो फिर मैं कभी कोई मेमोरी लेकर स्कूल से निकलता ही नहीं भाई, बस वही झटुई वाली मेमोरी हमेशा मेरी रह जाती कि भाई क्या गंडुआ बच्चा था, ना पढ़ता था ना लिखता था, क्या मतलब अजीब सी इमेज थी। लेकिन ये एक छोटे से काम ने जो कि मेरी इमेज अलग अलग कर दी। हो सकता है कि मेरे किसी दोस्त को भी मैं याद ना हूँ, बट जो भी हो, तो मुझे तुम लोगों के साथ शेयर करना था तो मैंने शेयर कर दिया। एकदम रॉ नेचुरल सब कुछ रखा, कोई कट कॉपी नहीं किया। जो मेरे साथ हुआ था वही चीज़ें मैंने बताने की तो मैंने कोशिश की। तो इस वीडियो का कंक्लूजन क्या निकलता है, मैं वीडियो बना क्यों रहा हूँ, वही मैं तुम्हें अपनी स्टोरी सुना क्यों रहा हूँ। देखो
मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, देखो मतलब कि तुम भाई पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, तो तुम्हें अगर तुम 5th 6th क्लास में हो तो तुम्हें पता है क्या करना है। कोई भी एक चीज़ को करते जाना है, अंधों के जैसे उसमें इंटरेस्ट ले लेना है, वो करते जाना है। तुम्हें डांस पसंद है, तुम उसमें ऑरा फार्मिंग कर सकते हो भाई। अगर तुम्हें डांस पसंद है तुम डांस करो। अगर तुम्हें गाना पसंद है गाना गाओ, लोफाई वाले गाने पसंद है वो गाओ। रैप पसंद है जिसमें मेरी ऑरा फार्मिंग हुई थी, वो करो। ठीक है। अगर तुम्हें आर्ट बनाना पसंद है, तुम कलाकार हो भाई, पता चल रहा है कि भाई सामने बैठते हैं गेम, खाली पीरियड है और तुमने एक पन्ना फाड़ा और ब्लैक बोर्ड में चिपकाई और की और कुछ भाई भयंकर चीज़ बनाती भाई, देख के लोगों की फट गई, तो तुम वो भी कर सकते हो। कुछ भी तुम खास करो, वो जेनरिक सी चीज़ें, मतलब कि वो पढ़ाई हो, मतलब पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो तुम्हें हटकर नहीं दिखा सकती ना। अब तुमने मार्क्स भी ला दिए तो तुम टीचर्स के बीच में पॉपुलर हो जाओगे कि भाई हाँ एक बंदा है जिसने 100 में से 100 नंबर ला दिए। उसमें भी और फार्मिंग है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है कुछ ऐसा, मतलब कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, उसमें भी तुम्हें बहुत और मिलेगा। बट ये वाला जो वाला होता है ये थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि ये हर बंदा नहीं कर रहा होता है। अब तुम्हें हर क्लास में 20 टॉपर मिल जाएंगे, लेकिन हर क्लास में गाने वाला बंदा कम मिलेगा। अगर तुम गिटार बजा सकते हो तो भाई तुम गिटार, जो भी तुम कर सकते हो वो करो भाई, बस एक चीज़ को उठाओ। अब तुम 12 चीज़ें ना अप्लाई करना कि भाई मैं डांसर भी बनूंगा, मैं सिंगर भी बनूंगा, मैं आर्ट भी बनाऊंगा, कुछ नहीं भाई। एक चीज़ उठाओ और लग जाओ उसमें। मतलब और हाँ, हो सकता है कि भाई तुम्हारी लाइफ थोड़ी सी डिले हो गई हो, ये वीडियो मैं अब बना रहा हूँ, तुम 25 साल 30 साल के हो गए हो। नहीं डिले हुआ है भाई, जब जागो तब सवेरा। 30 साल के हुए 40 साल में और फार्मिंग करना, 10 साल का समय दो, मज़े हो जाएंगे भाई ज़िंदगी में। एक बार ऐसा और आप फील करो भाई कि मतलब पूरी ऑडियंस चिल्ला रही है तुम्हारे लिए। तब तक के लिए ख्याल रखो, चलता हूँ, मिलूँगा अगली वीडियो में।